एक और यात्रा जो समय ने मेरे नाम लिखी। 31 मई 2023 सुबह के 9 बजे जैसे नियति के वाहन पर सवार होकर हम 8 लोग चल निकले और ये सफ़र खत्म हुआ शाम के 7 बजे तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में, जहाँ प्राचीन और विस्मृत किताबों में महिमा मंडित पापनाशिनी गंगा अविरल बहती है, जहाँ आज भी छद्मवेश में रहस्यमय सिद्ध घूमते हैं और जहाँ आडंबर भी ताक झांक से पूरी तरह अछूता तो नहीं है। वह शाम हमने सराय में गुजारी और सुबह होते ही मैं अपने भाई ललित के साथ उस कुसा घाट पर गया, जहाँ मुझसे पहले अनगिनत लोग जा चुके होंगे और एक अनजान टाइमलाइन पर उनकी उपस्थिति भी ठीक उसी तरह दर्ज हो चुकी होगी जैसे कि हम दोनों की। क्षितिज पर सूर्योदय मन में आनंद भर रहा था। यह जो दूर दूर तक फैला हुआ पारावार है, यह पूरा आंचल गंगा जी का ही है, जिसने न जाने कितनों के कलश धोए हैं। दूसरे दिन सुबह हम पूजा कर्म के लिए निकले हैं और यह जो कमर झुका के चल रहे हैं, यह मेरे पिताजी हैं। कभी यह नित्य 14 किलोमीटर पैदल चला करते थे, लेकिन आज यह 14 कदम भी चलने को सहारा ढूंढते हैं। जिस पिता ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया हो, उसे आज स्वयं सहारा देना एक बहुत ही पीड़ादायी और दिल तोड़ने वाला अनुभव है। लेकिन नेचर के इस पीड़ादायी नियम को तोड़ा भी नहीं जा सकता है। किसी तरह रुंधे गले से या रुआंसा होकर अपना कार्य हम सबको पूर्ण करना ही होता है और पिता की यह अद्भुत छाया जब तक प्राप्त है, उस पर गर्व कर लेना ही हमारे लिए उचित जान पड़ता है। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से आहिस्ता आहिस्ता संभल संभल के मेरे पिताजी कुसा घाट की उन सीढ़ियों तक पहुंच गए थे, जहां से नीचे श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने सामान को और अपनी व्यवस्था को एक बार पूरी तरह से देखना था। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के आगे के कार्य संपादित करने थे। मैं देख रहा था क्रश हो चुके अपने पिता के उस शरीर को, जो कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे। प्रकृति का ये नियम जो किसी को कभी बच्चा, कभी जवान और कभी बूढ़ा बनाता है, सचमुच बहुत बेरहम है। लेकिन यह सभी के लिए समान है। कोई भी संसार में इस नियम से बच नहीं सकता। यही समझकर हमें अपने कार्य पूरे मनोयोग से पूर्ण करने होते हैं। इसी तरह गंगा जी के समक्ष हमने अपना पूजा कर्म संपादित किया और एक अज्ञात आत्मा की शांति के लिए भगवान महादेव और श्री गंगा जी से प्रार्थना की। इस तरह अपने कार्य पूरे करके हम सब के सब वापस अपने घर की तरफ आए। जहाँ से निकले वहाँ लौटना ही होता है, अपने परिवार के साथ और अपने वजूद के साथ।